यही होता है जब आप जंग से जिंदा वापस तो आ जाते हैं, मगर सब कुछ खो देते हैं। जब आपने दुनिया को जलते देखा हो और वापसी पर सिर्फ राख बची हो जिसमें दोबारा कुछ भी तामीर नहीं किया जा सकता। लाखों एक्सिस सिपाहियों के लिए आजादी जीत नहीं थी, ये जलावतनी थी, एक खामोश सजा जो सारी जिंदगी चली। ये है वो कहानी जो उस वक्त शुरू हुई जब बंदूकें खामोश हो गईं। बेशुमार कैदियों को रिहाई के लिए बरसों इंतजार करना पड़ा। कुछ तो 1950 बल्कि 1955 तक कैद में रहे। जब आखिरकार वो लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। वो गलियां जहां वो खेलते थे मलबे में बदल चुकी थीं। उनके घर उजड़ चुके थे और उनके मुल्क तकसीम हो चुके थे, काबिज अफवाज के जेरे साया शर्मिंदगी में डूबे हुए। जर्मनी में वापस आने वाले सिपाहियों को खामोशी से इस्तकबाल मिला। जंग एक ऐसा जख्म बन चुकी थी जिसे कौम छिपाना चाहती थी। बहुत से साबिका फौजियों ने अपने माजी के बारे में झूठ बोला, ऐसा जाहिर किया जैसे वो हिटलर की फौज का हिस्सा कभी थे ही नहीं। कुछ ने उन्हीं शहरों को दोबारा तामीर करने का काम संभाला जिन्हें वो खुद मुलबे में बदल चुके थे, और कुछ बस भटकते रहे, यादों के बोझ तले दबे हुए जिन्हें वो कभी जुबान पर नहीं ला सकते थे। जापान में हथियार डालना सब कुछ तोड़ गया, इज्जत, गुरूर, शनाख्त। सिपाही लौटे तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके बादशाह ने वो लफ्ज बोल दिया है जो नाकाबिले तसव्वुर था, शिकस्त। उन्हें कहा गया कि जंग को भूल जाओ, खुद को मिटा दो। कुछ ने खेतों का रुख किया, कुछ ने मजहब की पनाह ली, मगर बेशतर शर्म के बोझ तले दबकर हमेशा के लिए खामोश हो गए। वे लोग जो कल तक मसूलिनी के लिए लड़ते थे अब एक नए झंडे तले जिंदा थे। पड़ोसी दुश्मन बन गए, दोस्त आंखें चुराने लगे। हीरो और गद्दार के दरमियान लकीर मिट गई, अब कोई फर्क पहचान नहीं सकता था। कुछ सिपाही अपने घरों का सामना करने के काबिल ही न रहे। वो गैर मुल्की लश्करों में शामिल हो गए। फ्रेंच फॉरेन लीगिन, बरतानवी फौज या किराए के लश्कर जो दूर दराज की जंगों में लड़ रहे थे, बस लड़ते रहना, क्योंकि लड़ना ही उनकी वाहिद पहचान रह गई थी। कुछ तो बस गायब हो गए, वो जंगलों और पहाड़ों में चले गए और कभी वापस न आए। कुछ अफसाना बन गए, वो खोए हुए सिपाही जो यकीन नहीं कर सके कि जंग खत्म हो चुकी है, और दहाइयों बाद भी जजीरे और बंकरों की निगरानी करते रहे। मगर इस सारे दर्द के दरमियान छोटी छोटी मौजे भी थे। एक जर्मन कैदी जो वापस आकर उसी नर्स से शादी कर गया जिसने उसे बचाया था। एक जापानी सिपाही जिसने अपनी जिंदगी अमन के स्कूल बनाने में गुजारी। एक इतालवी साबिका फौजी जिसने बच्चों को नफरत की कीमत सिखाई ताकि वो इस नस्ल की गलती दोबारा न दोहराएं। बर्बादी में भी निजात थी। सब कुछ खो देने के बाद भी कुछ लोगों ने जीने का रास्ता ढूंढ लिया। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें वो हकीकी कहानियां जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जंग 1945 में खत्म हुई थी, मगर लाखों एक्सिस सिपाहियों के लिए असल जंग, जिंदा रहने की जंग अभी शुरू हुई थी।